My name is Dia Goel from class 10th. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो केस बेस्ड है। तो जो ये क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो केस गिवन होता है, मतलब जो आपका पैसेज गिवन होता है, उसे हमें केयरफुली रीड करना होता है। रीड करने के बाद जहां पे हिंट हमें गिवन होता है उसे हमें अंडरलाइन करना चाहिए। तो पहले देखिए पैसेज को हम लोग रीड करते हैं, क्या गिवन है उसमें। तो यहाँ पे राइट है कि साल्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ विच आर नोन एज ए कॉमन साल्ट। तो यहाँ पे ये राइट है कि जो सॉल्ट होता है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो है इसको हम कॉमन साल्ट के नेम से जानते हैं। तो देखिए कॉमन साल्ट एक हिंट हो गया, तो कॉमन साल्ट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब जो है कॉमन साल्ट का फार्मूला जो होता है वो NaCl है। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो एक हिंट हमको मिल गया। फिर देखिए क्या राइट है, साल्ट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी किचन। जो ये साल्ट है वो सभी के किचन में होता है। फिर अनदर साल्ट इज बेकिंग सोडा। दूसरा साल्ट क्या गिवन है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या हो गया? बेकिंग सोडा। तो ये सेकंड हिंट गिवन हो गया। फिर देखिए राइट है कि इसका यूज जो है कुकिंग फास्टर करने के लिए, मतलब जल्दी यदि आपको कोई खाना बनाना है तो उसमें हम यदि बेकिंग सोडा यूज कर दे तो जल्दी वो पक जाता है। तो हो गया। फिर और इसका यूज हम एज वेल एज इन बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, तो इसका बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज है। फिर देखिए यहाँ पे राइट है कि जो सॉल्ट होता है उसे क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैट आयन एंड एन आयन। तो लास्ट की लाइन है, द फैमिली ऑफ साल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैट आयन एंड एन आयन। तो साल्ट को यदि क्लासिफाई करना है तो हमें किस बेस पे करना है? कैट आयन एंड एन आयन। तो यहाँ पे जहां पे कैट आयन है, एन आयन है, इसको भी हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पे राइट है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड और बेस कौन से हैं जिसको आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर गिवन करें तो आप यहाँ की लाइन ना राइट करें, मतलब डायरेक्ट आप जैसे हिंदी इंग्लिश में करते हैं कि वो लाइन राइट कर देते हैं पैसेज में, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखिए क्या राइट है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। मतलब आपको एसिड और बेस बताना है जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो आपको ये लर्न होगा, एक्टिविटी 2.6 है कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि यदि हम HCl की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपका क्या बनता है? सॉल्ट प्लस क्या? वाटर। तो देखिए यहाँ पे राइट कर रहे हैं आंसर फर्स्ट। एसिड हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये आपका एसिड हुआ और ये आपका बेस हुआ। तो एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl। देखिए कैसे बना, तो ये NaCl और यहाँ पे क्या प्लस क्या आपका वाटर बना। तो NaCl प्लस क्या हो गया? H2O। आप देखिए आप चाहे ऐसे ही बना सकते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव OH निगेटिव। तो इसका कैटायन इसके एन आयन से और इसका कैटायन इसके एन आयन से, आपका बन गया क्या? NaCl प्लस क्या? H2O। तो आप जब इस क्वेश्चन को ऐसे राइट करेंगे, बताएंगे कि एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस जो है NaOH है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। ये आपका 1 मार्क्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं बी नंबर। देखिए क्या राइट है, फाइंड द कैटायन एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। आपको बताना है कि कैल्शियम सल्फेट में कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। तो कैल्शियम सल्फेट का पहले फार्मूला लिखिए, कैल्शियम सल्फेट। तो यदि आपसे फार्मूला नहीं बनता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्लास 9th में होगा जो पेज नंबर 37 एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला, तो आप उसको देख सकते हैं यदि आपसे नहीं बनता है तो। देखिए कैल्शियम का सिंबल क्या हो गया? Ca। सल्फेट को हम लोग राइट करते हैं SO4। इस पे चार्ज होता है +2 और इस पे चार्ज होता है -2। तो जब सेम चार्ज होते हैं तो आप उसे कैंसिल आउट समझते हैं। तो फार्मूला क्या बन गया? CaSO4। अब देखिए CaSO4 बन गया कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला। अब आपसे पूछा है कैटायन एनायन, तो देखिए यहाँ पे चार्ज जो है +2 वाला है। तो कैटायन क्या होगा? जिसपे चार्ज +2 होता है, मतलब जिसपे चार्ज पॉजिटिव होता है वो कैटायन है, जिसपे चार्ज माइनस होता है वो क्या होता है? एनायन। तो कैटायन आपका Ca2 पॉजिटिव होगा और एनायन आपका क्या होगा? SO4 2 निगेटिव। तो जब आप ये राइट करेंगे कैल्शियम आयन जो है
कैटायन है और सल्फेट आयन जो है क्या है आपका एनायन है, तो आपको क्या मिलेगा 1 मार्क्स फिर मिलेगा। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl एंड वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है Na2CO3 डॉट कितना 10H2O। आप देखिए, आप इसमें ये बोला है कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों साल्ट जो है वो सेम फैमिली से है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लाइन राइट है कि द फैमिली ऑफ साल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन एनायन। तो देखिए इसमें कैटायन एनायन को अलग कर लेते हैं। तो NaCl में कैटायन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला होता है कैटायन, सेकंड एनायन, तो Na पॉजिटिव कैटायन, Cl नेगेटिव क्या हो गया एनायन। सेकंड में आइए, तो Na पॉजिटिव कैटायन होगा, कार्बोनेट आपका क्या होगा एनायन होगा। तो ध्यान से देखिए दोनों में ही क्या है सोडियम कैटायन है। तो यदि कैटायन दोनों के सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, किस फैमिली से है, ये सोडियम फैमिली से है। सोडियम फैमिली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में कैटायन एनायन क्या है सेम है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि both cations are same present in NaCl and Na2CO3 then called the same family of salt। तो आपको इससे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब इससे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आर वाला देखिए क्या राइट है, डिफाइन द टर्म पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है ये डिफाइन करता है कि किसकी एसिडिटी कितना है, बेसिडिटी कितना है, मतलब एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। पीएच जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो नेम द साल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KOH। आपको साल्ट का नेम बताना है जब KOH की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, H2SO4 के साथ। KOH क्या है आपका, KOH आपका बेस है, H2SO4 क्या है एसिड है। तो एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका K पॉजिटिव OH निगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव SO4 क्या आपका निगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, तो क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस क्या बन जाएगा H2O। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 राइट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा है कि नेम द सॉल्ट ऑब्टेन, तो आप नेम बताएंगे सॉल्ट का क्या है, पोटेशियम सल्फेट है। क्या है ये, पोटेशियम सल्फेट है। नेम द सॉल्ट क्या है आपका, पोटेशियम सल्फेट है। फिर देखिए क्या राइट है, एंड गिव द पीएच वैल्यू ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब इसकी आपको पीएच वैल्यू बताना है। तो देखिए पीएच वैल्यू किस बेस पे बताएंगे, KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट करता है तो जो वहां पे कंपाउंड बनता है, जो वहां पे सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, अराउंडस कितनी होगी, 7 होगी। रीजन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपस में जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो साल्ट है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, अराउंडस 7। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे यूट्यूब को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू।